राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने काटी थी सलवार, बेल्ट वाली सलवार। देखिए ये हमारे पल्ले थे और ये हमारी 4 कलियां थी। कलियां 4 हैं, पल्ले 2 हैं और ये हमारी बेल्ट है। इसमें हमारा जोड़ आया था। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बेल्ट पर जोड़ लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको बेल्ट पे जोड़ लगा लेना है। मैं आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ, फिर मशीन पर सिलकर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पिन लगा लीजिए। इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं कलियों पर कि आपको कलियां और पल्ले किस तरह से जोड़ने हैं। सबसे पहले आपको 2 कलियां जोड़नी है। जो बंद वाली कली है उसे ले लीजिए आप, जो यहाँ से जुड़ी हुई थी। इसको यहाँ पर हम लगा लेंगे सिलाई। मैं पिन लगा देती हूँ, फिर हम मशीन पर सिलकर लाते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको सिल दिया। अब हम इसको खोल लेंगे। सिलने के बाद इसको खोल लेंगे इस तरह से। एक पल्ला इस साइड जोड़ेंगे, जो सीधा पल्ला है। एक पल्ले को इस साइड जोड़ेंगे। और अगर आपके फूलों की पत्तियों का ऊपर नीचे का झंझट ना हो तो देखिए ये किनारी है, किनारी वाली साइड से किनारी वाली साइड जोड़ दीजिए। फिर हमें यहाँ पर इंटरलॉक नहीं करना पड़ता है, इसलिए। ठीक, ठीक है, इस साइड भी हम पल्ला जोड़ लेंगे इसी तरह से। अब इसको भी खोल देते हैं हम। देखिए एक पल्ला हो गया, पल्ला हो गया, फिर हमारी कली हो गई। ये देखिए, ये फिर से हमारा पल्ला हो गया। ये देखिए पल्ला, फिर 2 कलियां, फिर पल्ला। अब देखिए जो बची हुई है, हमारी 2 कलियां बची हुई हैं। एक कली जुड़ेगी इस साइड इस तरह से, जो सीधा वाला तरफ है वो जुड़ेगा और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और एक कली जुड़ेगी हमारी इस साइड पल्ले में इस तरह से। आपको इतना समझ में आ गया होगा। पहले मैं इसको मशीन पर जोड़कर लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, पहले हमारी सबसे पहले हमने ये कली जोड़ी, फिर उसके साथ हमने ये पल्ला जोड़ा एक साइड, और फिर दोबारा ये कली जोड़ी। और इस कली को हमने खुला छोड़ दिया है, इसको हमने अभी नहीं जोड़ा है, क्योंकि इस तरीके से सलवार बनाना आसान होता है। अब देखिए ये आधा साइड था हमारा, दूसरी साइड देखिए यहाँ भी ये कली है, फिर हमने ये पल्ला जोड़ा। ये देखिए कली, फिर पल्ला, और फिर ये देखिए ये कली। इसको हमने आपस में नहीं जोड़ा, इनको खुला छोड़ दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये सिलाई करने का आसान तरीका होता है सलवार सिलने का। अगर आप पूरा जोड़ देते हैं तो आपको मुश्किल आएगी। जो हमारे व्यूअर्स पहली बार बना रहे हैं उन्हें ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ से आपको 3 इंच छोड़ देना है। ठीक है, 3 इंच छोड़ देना है। उसके बाद 3-3 इंच पर हम लगाएंगे प्लेट्स। इस वाले 3 इंच पे हम कुछ नहीं करेंगे। 3-3 इंच पर प्लेट्स का निशान लगा लीजिए इस तरह से। हमने इस कली पर पूरे में 3-3 इंच पे निशान लगाया। कली में पूरी पे लगाएंगे और पल्ले में आधे तक लगाएंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पल्ला है, यहाँ से यहाँ तक पल्ला है। पल्ले के सिर्फ आधे तक निशान लगाएंगे हम बस। अगर जरूरत पड़े तो 1-2 प्लेट आप और भी डाल सकते हैं पल्ले में, पर मुझे इतनी ही जरूरत है, हमारी बेल्ट इसी में सेट हो जाएगी। अब इधर चले जाएंगे हम। इधर देखिए, इधर भी ऐसे ही करेंगे। पीछे वाली कलियों पे जो है, ये पीछे की कलियां जो हमारी पीछे आएंगी, इस पर आप चाहें तो 3-3 इंच का लगाएं। अगर आपको बड़ी रखनी है तो 4-4 इंच का भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पीछे 5-5 इंच की भी लगा सकते हैं आप। ये बीच की सिलाई है जिसको सबसे पहले ज्यादा हेल्दी हूँ तो आप 6-6 इंच की भी लगा सकते हैं। मैं 4-4 इंच की लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये दोनों कलियां इस तरह से बनेंगी, ये इस साइड और ये इस साइड। तो आप यहाँ पर पिन लगा लें, पिन से इसको टक कर लें या सुई धागे से कच्चा कर लें। ये हमारे जो पीछे का हिस्सा है हमारा वो, ठीक है। चाहे पिन लगा लें यहाँ पे, चाहे सुई धागे से कच्चा कर लें। मैं पिन लगा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है, ये देखिए, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा है हमारा। अब वापस आ जाते हैं इधर की साइड। इधर का हमारा हो गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। शुरू का 3 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम शुरू से प्लेट्स डाल देते हैं तो जब हम चलते हैं तो प्लेट सारी अंदर की साइड घुस जाती है, जिससे चलने में परेशानी होती है। इसलिए 3 साइड में हम कुछ नहीं करेंगे। 3 इंच में यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लेट्स डालना। इधर से 3-3 इंच की दूरी पर इधर भी डाल लेते हैं हम, पूरी गली पर, मतलब इधर वाली पूरी गली पर। और ये जो पल्ला है इसमें आधे तक निशान लगा लिया। देखिए अब इस पर प्लेट डलेंगी। प्लेट आप चाहें तो मशीन पर कच्चा कर लें इस तरह से। ये देखिए, इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस वाली पे बिठाना है। ये देखिए, इसको यहाँ से उठाना है और आधा इंच की दूरी पर रखना है। इसको भी यहाँ से उठाना है, आधे इंच की दूरी पर रखना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। अगर आप मशीन चला लेते हैं अच्छे से तो मशीन पे भी कच्चा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक दूसरे पर रखते हुए
आधा आधा इंच की दूरी पर रख देना, निशान हमारे लगे हुए हैं। अब चलिए मशीन पर इसको मैं करके बताती हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ से एक हिस्सा पकड़ लिया है, यहाँ से कली से। इस 3 इंच पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से उठाएंगे जो हमारा दूसरा निशान था और उस निशान को इसके ऊपर रख देंगे। मशीन का टाका मैंने बड़ा कर लिया है, ये देखिए, क्योंकि हमको इस पर कच्चा करना है। ये देखिए, बस आधा आधा इंच की दूरी पर, यहाँ से आधा इंच की दूरी पर रखते जाइए और कच्चा लगाते जाइए। ये हमारी लास्ट प्लेट हो गई है, देखिए। यहाँ से मशीन निकाल लेंगे। अब आएंगे जो पीछे वाला हिस्सा पे हमने 2 प्लेट लगाई थी, पिन लगा दी थी हमने उसके ऊपर। इसको भी हम कच्चा कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं, देखिए। इसी तरह से हम दूसरी साइड वाला भी तैयार कर लेंगे। देखिए ये जो बेल्ट है, आप इस बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। हमने इसे जोड़ लगा लिया था, इसको 2 तह में लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसको 2 तह में लगा लिया है। देखिए बराबर से 2 तह लग गई इसकी। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे सेंटर में, एकदम बीचों बीच यहाँ कट लगा देंगे इस तरह से। हमारा कट लग गया है। अब इस कट को हम रखेंगे जो हमने पीछे प्लेट्स लगाई थी, जो हमने पीछे हमारी प्लेट लगी थी, 2 प्लेट जो हमने पीछे लगाई थी, वहां पर हम इस बेल्ट के सेंटर को, ये देखिए जो हमने कट लगाया है और जो सिलाई है, इसके ऊपर रख देंगे और एक तरफ हम तैयार करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी प्लेट्स लगी हुई है ना, प्लेट्स तक हम आ गए हैं। इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से बेल्ट, जैसे हमारी चली आ रही है सिलाई, उसी तरह से हम आधे इंच की सिलाई लगा देंगे और हमारी बेल्ट से प्लेट्स अच्छे से जुड़ जाएंगी। ये देखिए हमारी बेल्ट और हमारी ये कली बिल्कुल बराबर बैठे हैं। अगर आपकी बेल्ट बड़ी हो जाए तो आप इसमें से नीचे वाले में से एक आधी प्लेट खोल लें। अगर आपकी बेल्ट छोटी हो जाए तो नीचे आप एंड में एक प्लेट और डाल दें, ठीक है। अगर आप नाप के हिसाब से चलेंगे तो ये आपका पूरा ही बैठेगा, लेकिन अगर ऐसे केस में हो जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमारी एक साइड लग चुकी है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरी साइड तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका था। और फिर से हम बीच में रखेंगे सेंटर में। बेल्ट हम गोल करके भी लगा सकते हैं, पूरी बेल्ट को हम गोलाई में सील लें और इस सलवार को भी पूरा गोलाई में सील लें, उससे भी लग सकती है। पर उससे क्या होता है, अगर आपकी एक आधी प्लेट आगे पीछे हो, मान लीजिए बेल्ट ज़्यादा हो गई, प्लेट्स कम हो गई, तो परेशानी होती है। इसमें क्या होता है कि साथ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं हम। अगर हमारी बेल्ट बड़ी हो गई है तो हम प्लेट्स एक आधी खोल देंगे, बेल्ट छोटी हो गई है तो प्लेट्स एक आधी और लगा देंगे। अब उसी तरह से हम पूरा इस तरफ का भी सिल लेंगे। ये देखिए हमारी पूरी बेल्ट लग गई है पूरी सलवार में। ये देखिए ये पीछे का हिस्सा है, वो हमारा आगे का है, ये भी देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे दोनों ही जो कलियां हमने नहीं सिली थी, उन दोनों को जोड़ेंगे। इस तरह से जो हमारा पीछे का बीच का हिस्सा हमने खुला छोड़ा था, इसको हम सिलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएं और 1.5 इंच आप छोड़ दें। आप 1 इंच छोड़ के भी बना सकते हैं। 1.5 इंच बनाने से, छोड़ने से थोड़ा अच्छे से बन जाती है और नाड़ा डालने में दिक्कत नहीं होती है। इस सिलाई को डबल करें ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए, उधड़े नहीं। ये जो हमने बेल्ट और ये कलियां जोड़ दी हैं, अब जो नीचे वाला जोड़ है इसको ऊपर की साइड करें और इस पर सिलाई लगाएं, जिससे कि बेल्ट हमारी अच्छे से बैठ जाए। ये जो प्लेट्स हैं हमारी, ये उठी उठी नहीं रहेंगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर एकदम कोने पर सिलाई लगाएं सीधी तरफ से। तो जो नीचे वाला जोड़ है उसे ऊपर की साइड रखें तो पूरे में इस तरह से सिलाई लगा दें। पूरी में सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो ये छोड़ा है ऊपर का 1.5 इंच,
ये देखिए, ये मैं जो 1.5 इंच ऊपर का छोड़ा था, जितना हमने सिलाई में लिया है, जितना भी सिलाई में लिया है, देखिए उतना हम मोड़ देंगे और इस तरह से खोल के सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से घुमाएंगे, इधर लाएंगे, इस तरह से सलवार को घुमाते हुए ये हमारी नाड़ा डालने की जगह है, जहाँ से हम नाड़ा डालेंगे सलवार में। हमने 2 इंच छोड़ा था ना नेफे के लिए, तो हम नाप लेते हैं और 2 इंच ही हम अंदर फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने 2 इंच नाप लिया है। अभी थोड़ा सा 2 इंच पर ऐसे क्रीज बिठा लीजिए, थोड़ा सा अंदर फोल्ड कीजिए, वो इस तरह से हमारा ये नेफा तैयार हो जाएगा। इसको यहाँ से अच्छे से पक्का करें, क्योंकि यहाँ से उधड़ जाता है। ये वो जगह है जो हमने 1.5 इंच छोड़ी है, जहाँ पे नाड़ा डलेगा, जहाँ से। ये देखिए हमारी प्लेट्स भी डल गई हैं, हमारी बेल्ट भी जुड़ गई है, और ये हमने कितने अच्छे से, कितने फिनिशिंग के साथ हमने इसकी नेफा भी तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छे से रेडी हो गया ये। इस एक बात का हमेशा ध्यान रखें आप, ये जो हमारी बेल्ट है, जो हमने इसको बिछाया है इस तरह से, ये जो यहाँ और ये इसको, इसके पीछे प्लेट नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर प्लेट कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा रच का था, ज़्यादा है, तो आप 4-4 इंच की प्लेट डाल लें। जैसे हमने इसको बिछाया है, यहाँ से आगे आगे खत्म हो जाए, प्लेट कभी पीछे नहीं जानी चाहिए। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो 4-4 इंच की लगा लें। ठीक है, अब हम इसकी तैयार करेंगे पोंचे। ये देखिए ये हमारा नीचे का हिस्सा है, इसके लिए हम लेंगे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा। अब जितना हमारा सलवार का पोंचा तैयार हुआ है, उतनी उतनी हम 2 पट्टियाँ ले लेंगे। ठीक है, और ये आती है पेस्ट्रिन। पेस्ट्रिन का रोल आता है पोंचा बनाने के लिए। आप चाहें तो बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, जितना आपको चाहिए हो। ठीक है, हमने ये पेस्ट्रिन इस पर प्रेस से चिपका देनी है इस तरह से। ये देखिए हमारी पेस्ट्रिन अच्छे से चिपक चुकी हैं। ये देखिए अब इनको लगाएंगे हम सलवार में। जो हमारा एक कम वाली साइड है, इसका हम जॉइंट करेंगे सलवार से, और ये हमारा अंदर फोल्ड होगा जब हम पोंचा बनाएंगे। तो चलिए मशीन पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने एक पोंचा ले लिया है। देखिए इसके ऊपर हम ये इस तरह से रखकर इसके ऊपर हम सिल देंगे। इस तरह से हम एकदम पेस्ट्रिन के नीचे, पेस्ट्रिन के ऊपर नहीं, पेस्ट्रिन के नीचे एकदम किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए सलवार को हमने सीधा रखा है, इस पट्टी को हमने उल्टा रखा है। ये देखिए हमारी लग गया है ये। अब इसको पलटेंगे और इसको इतना मोड़ कर सिलाई लगा देंगे। हमने इसको खोल दिया है, इसको मोड़ कर सिलाई लगा देंगे। आप ये वाली सिलाई पहले भी लगा सकते हैं, सलवार में जोड़ने से पहले। ये देखिए हमने इसको मोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए ये जो पेस्ट्रिन वाला हमारा जो भी कपड़ा था, ये सारा अंदर की साइड आ जाएगा। हम सिलाई लगाएंगे बाहर की साइड से, सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, कोने कोने पर एकदम। ये देखिए एकदम किनारी पर, एकदम फिनिशिंग के साथ सारे कपड़े को इस तरह करिए ताकि झोल ना आए।
इस तरह से पूरी सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हमारी लग गई है। ये हमने सीधी तरफ से कोने पर एकदम सिलाई लगा दी। देखिए पेस्टन वाला सारा अंदर चला गया है। अब हम करेंगे इसको उल्टा। आप चाहें तो सीधे से भी सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह से देखिए सीधे पर भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। बस आपको नीचे वाला पेस्टन नजर आनी चाहिए कि आपके वो कितने कोने पर है, तभी एकदम किनारे पर सिलाई लगनी चाहिए ना। देखिए उल्टी तरफ से यहाँ पर एकदम किनारे पर सिलाई लगनी चाहिए। सीधी तरफ से भी लगा सकते हैं, पर आप ध्यान दें कि किनारे पर सिलाई लगे, आगे पीछे ना लगे, नहीं तो डिज़ाइन खराब हो जाएगा हमारा। इस तरह से कपड़े को खींचते हम सीधी तरफ से लगा रहे हैं। कपड़े को ढीला ना छोड़ें वरना झोल आ जाएगा। इस तरह से पूरा सेट करते हुए कपड़े को पूरे में सिलाई लगा लें। ये देखिए दोनों सिलाई हमारी लग गई है। अब हम एक पैर की दूरी पर यहाँ भी सिलाई लगाएंगे और एक पैर की दूरी पर यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक पैर की दूरी पर इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी लग गई है। इसी तरह से हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमारी दो सिलाई लग चुकी हैं। अब हम बीच में इसमें यहाँ पर डिज़ाइन लगाएंगे। ये देखिए किस तरह से करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, और अपने हाथ की मदद से इसको टेढ़ा मेढ़ा करते रहेंगे कपड़े को इस तरह से। ये डिज़ाइन हम इस पर बनाएंगे। ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ भी बना लेंगे, दोनों तरफ बना लेंगे। अब हम यहाँ से 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए 2-2 इंच के मैंने निशान दोनों तरफ लगा लिए हैं। आप जो व्यूअर्स हमारे पहली बार बना रहे हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बताऊंगी, बहुत ही बड़ा सा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार बनाना सीख जाएंगे फिर तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए जो हमारा पहला निशान था यहाँ पर हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ तक ले आएंगे, तिरछी सिलाई लेते हुए इसको यहाँ तक ले आएंगे। जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर हम रोक देंगे। फिर जो ये वाला निशान है हम इस पर आएंगे, तिरछी सिलाई, फिर से तिरछी सिलाई। आप 1.5 इंच पर 1-1 इंच पर भी लगा सकते हैं, पर मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैंने 2-2 इंच पर लगाया है। जितना बारीक डिज़ाइन बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। अब यहाँ से फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से पूरे में एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। ये देखिए यहाँ से इस साइड, फिर यहाँ से इस साइड, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक बार हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम दूसरी अपोजिट साइड करेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे वाले निशान पर लाएंगे और यहाँ से फिर इधर मिला देंगे, यहाँ से फिर इधर। ये देखिए इस तरह से फिर ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए पहले वाला हमारा ये था, देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब हम इस तरफ लगा लेते हैं, यहाँ से इस तरफ सुई को अंदर ही डले रहने दें, फिर यहाँ से इस तरफ इस निशान पर। ऐसा हम पूरे में कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन बन चुका है। देखिए इसमें चौक के निशान आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए दिखाया था। ये देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब एक तरह से तो मैंने इस पर आपको पेस्टल वाली पट्टी जोड़ना सिखाया है। अब इस पोंचे पर मैं आपको दूसरी तरह से सिखा देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए ये हमारी पेस्टल वाली पट्टी थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने पहले ही मोड़ दिया और सिलाई लगा दी। देखिए अब आपको सिर्फ इस पर रखना है, सीधा करना है अपने पोंचे को, सलवार को सीधा रखना है और इसको इस तरह से सील देना है, सिलाई लगा देना इस तरह से। देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। ये देखिए जुड़ गया ये। बस अब इसको पूरे के पूरे को अंदर पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए और यहाँ कोने पर सिलाई लगा देंगे। फिर सेम जैसा हमने उस पोंचे में किया, इस पोंचे को भी हम तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारे दोनों पोंछे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको कर देंगे फोल्ड, इसको मोड़ देंगे और उल्टी तय हमारी बाहर आ जाएगी। ये देखिए अब जितना भी हमारा पोंछा था, हमारा पोंछा 6.5 था, तो हम 6.5 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए 6.5 पर निशान लगा लिया और इंची टेप को इस तरह से देखिए, इस तरह से तिरछा रखेंगे, इस तरह से रख के और आप तिरछा निशान लगा लें। इस पर हम करेंगे सिलाई इस तरह से। तो जो हमारा एक्स्ट्रा होगा इसे हम सिलाई करने के बाद इसको हम काट देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पोंछे पर निशान लगा लेंगे और सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं, दोनों सलवार के दोनों पैरों पर। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम, दोनों को एकदम बराबर कर दीजिए। 2-4 टाके लगाने के बाद इसको वापस ले जाइए। उसको पक्का करना जरूरी है, बाद में खुल जाता है। इसी निशान पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए हमारी जो ये आसन वाली सिलाई है, ये सिलाई इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमारी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। लेंगे और सिलाई को डबल कर देंगे ताकि ये भी पक्का हो जाए और डबल सिलाई हो जाए, ताकि वो कल को उधर ना जाए। सिलाई को हम डबल कर लेंगे इस तरह से। अब हम पूरे में सिलाई चला देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा, इसको हम छांट देंगे। इसी तरह से दूसरी भी छांट देंगे। ये देखिए हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। ये देखिए दोनों पैर इसके रेडी हो चुके हैं। ये कंप्लीट सलवार रेडी हो गई। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारी जो नई बहनें हैं जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे पहुंच पाए और सभी लेडीज़ इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।